मदनपुर नाम के एक गांव में राजू नाम का एक किसान रहा करता था, जो बड़ा ही बुद्धिमान और होशियार था। बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान चुटकियों में किया करता था। अरे वाह पिताजी, आपने तो इस खराब पंखे को सही कर दिया। चलो खाना लग गया है, माँ बुला रही है। हाँ हाँ बेटी चलो, मुझे भी पंखा बनाने में बहुत देर हो गई है। बहुत तेजी से भूख लगी है मुझे भी। खाना पीना करने के बाद मनोज बाहर बाजार में टहलने के लिए निकला। राजू, तुम्हारी बिटिया अब बड़ी हो गई है, तुमने उसके विवाह के लिए कुछ सोचा है या नहीं? अभी तक तो कुछ नहीं मुखिया जी, आपके ध्यान में कोई लड़का हो तो आप बताना। मेरी बहन जो शहर में रहती है उसका लड़का बहुत बढ़िया है, तुम कहो तो मैं बात चलाऊं? मुखिया जी, जब आपके परिवार के हैं तो मुझे क्या चिंता, आप बात चलाइए, मैं तो राजी हूँ। मुखिया जी, आपके आशीर्वाद से मेरी बिटिया को बहुत अच्छा घर मिल गया है, मैं आपका सदा ऋणी रहूँगा। तुम्हारी बिटिया भी तुम्हारी ही तरह बहुत होशियार और बुद्धिमान है। मेरी बहन के भाग्य खुल गए हैं जो उसे इतनी अच्छी बहू मिली है। और अब तुम बिल्कुल चिंता मत करो, वो शहर जाके राज करेगी, राज। माँ जी, नाश्ता बन गया है, लगा दूँ आपके लिए? हाँ बहू लगा दो, और सुमित से भी पूछ लो, उसके भी ऑफिस जाने का समय हो गया है, वह भी नाश्ता करके चला जाएगा। जी माँ जी। चलिए जी, माँ आपको नाश्ते के लिए बुला रही है। मेरा यह मोबाइल आज नहाते समय पानी में गिर गया, और अब इसको बनने डालूंगा तो 3-4 दिन लगेंगे। मुझे अभी मोबाइल का बहुत काम है। 4-5 दिन? अरे मैं तो इसे कल ही ठीक कर दूंगी। मैं इसे अभी चावल के डिब्बे में डाल देती हूँ और सुबह तक यह बिल्कुल सही हो जाएगा। तब तक के लिए आप मेरा मोबाइल ले लीजिए। अच्छा, तुम सही कह रही हो ना, मेरा यह मोबाइल कल तक ठीक हो जाएगा ना? हाँ हाँ, बस आप कल तक रुकिए, कल तक आपका यह मोबाइल बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लीजिए यह आपका मोबाइल, यह अब बिल्कुल एकदम ठीक हो चुका है। अरे वाह, तुम तो सच में बहुत होशियार हो, तुमने मेरे खराब मोबाइल को सही कर दिया। अरे क्या हुआ भाई, कोई मुझे भी कुछ बताएगा? इनका मोबाइल कल नहाते समय पानी में गिर गया था, जिससे वह बंद पड़ गया था। मैंने उसको चावल के डिब्बे में डाल दिया था, चावल ने उसका सारा पानी सोख लिया और मोबाइल फिर से सही हो गया। वाह बेटा, यह तो बहू ने बहुत बढ़िया काम किया। बहू, ओ बहू, क्या कर रही हो? ये पुराने कपड़ों की अलमारी जमा रही थी माँ जी। ठीक है बहू, तुम करो, मैं बाजार होकर आती हूँ। जी माँ जी। माँ जी, यह बड़े से थैले में क्या लेकर आ गई आप बाजार से? बहू, हमारे सोफे का कवर बहुत फट गया था, इसलिए मैं नया कवर लेकर आई हूँ। माँ जी, आप मुझसे पूछ तो लेती, मैंने पुराने कवरों को मिलाकर 2 बहुत अच्छे नए कवर बना लिए हैं। अरे मेरी होशियार बहू, यह तो तुमने बहुत अच्छा किया। चलो कोई बात नहीं, जब मेहमान आएंगे तब इसको बिछा दिया करेंगे। हाँ माँ जी, यह ठीक रहेगा, मैं इसको अलमारी में रख देती हूँ। बहू होशियार भी है और पैसे बचाने वाली भी। मेरे बेटे को बहुत अच्छी बहू मिल गई है। अरे माँ, यह इतना धुआं किस बात का है? कहीं आपने फिर से मच्छर मारने की दवाई तो नहीं जलाई है? बेटा, घर में बहुत मच्छर हो गए थे, इसलिए मुझे जलानी पड़ी। और तू जल्दी से अपने कमरे में चले जा, तुझे धुएं से बहुत एलर्जी है। माँ, जब तुम्हें पता है कि मुझे धुएं से एलर्जी है तो तुम्हें धुआं नहीं करना चाहिए था, या फिर मेरे आने के बाद कर देती। बेटा, तू ज्यादा देर यहाँ मत रुक, मैं बहू से कहकर तेरा खाना तेरे कमरे में पहुंचवा देती हूँ। माँ जी, इनको आज सुबह से क्या हो गया है? यह कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, बस चुपचाप बैठे हैं। बहू, इसको कछुआ मार अगरबत्ती से बहुत एलर्जी है, और कल जो मैंने मच्छर मारने के लिए धुआं किया था उससे इसको एलर्जी हो गई है, और अब इसको डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा, तभी इसकी आवाज़ वापस आएगी। अरे बस इतनी सी बात, कोई बात नहीं, मैं अभी आपके लिए काढ़ा बना देती हूँ, आप उसको पी लीजिए, आपको बहुत जल्दी आराम लग जाएगा।
बहू, इसे डॉक्टर के पास ही ले जाना पड़ेगा। इसे काढ़े से कोई आराम नहीं लगेगा। इसको डॉक्टर की दवाई से ही आराम मिलेगा। नहीं माँ जी, मेरे हाथ का काढ़ा पिएंगे तो इन्हें डॉक्टर के यहाँ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं अभी बना कर लाती हूँ। आप बैठो, मैं अभी आपके लिए काढ़ा बनाकर लेकर आती हूँ। इस काढ़े को एक बार में ही पूरा पी लीजिए, आपको बहुत जल्द ही आराम लग जाएगा। माँ, राधा सही कह रही थी, काढ़ा पीते ही मेरे गले में थोड़ा थोड़ा आराम लगने लगा है। अब तो मुझे बहू के देसी जुगाड़ में पूरा भरोसा हो गया है। यह हमें हमेशा सही फल ही देती है। हाँ माँ जी, तो मान गई ना आप मेरी देसी जुगाड़ को। यह कभी नुकसान नहीं देते, बल्कि सही समय में हमें फायदा ही देते हैं। हाँ हाँ बहू, धन्य हो तुम और तुम्हारे देसी जुगाड़।